हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं अंकित कुमार फिर से एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने आया हूं। तो पिछले क्लास में हम लोग देखा था एपी का पिछला क्लास। उसमें हम आप लोग को समझाए थे कि जो एपी होता है उसका पहला टर्म जो होता है 5 है, इसको ए इक्वल टू लिखते हैं ना। यहाँ पर ए इक्वल टू कितना दिया हुआ है 5। डी का मान हम लोग कैसे निकालना सीखे थे, तो डी का मान हम निकालते थे A2 माइनस A1 करके ना। A2 कितना है यहाँ पे 10, अब A1 कितना है, कितना जाएगा। सबसे अंतिम टर्म जो था उसको हम लिखते थे an। क्या लिखते थे an कितना दिया हुआ यहाँ पे। अब पढ़ेंगे फिर से क्वेश्चन को। लिखा हुआ एपी इतना में कितने पद है। कितने पद है मतलब कितने टर्म्स हैं, यानी n का मान निकालना है आपको। किसका मान निकालना है, तो हम क्या किए कि क्वेश्चन में आए, सॉल्यूशन में आए यहाँ पे, और क्या किए इसको देखिए और लिख दिए जो जो दिया हुआ था गिवन में क्या दिया होता था a इक्वल टू 5। जो पहला टर्म था उसको क्या बोलेंगे हम लोग a इक्वल टू कितना हो गया। d का मान निकालने के लिए A2 माइनस A1। A2 कितना है यहाँ पे 10। अब A1 कितना है 5। दोनों को हम घटा दी, कितना हो गया 5 आ गया। an यानी अंतिम पद ना, लास्ट टर्म कितना दिया हुआ है। और कितने पद है मतलब कितने टर्म यानी n का मान पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। n का मान निकालना है हम लोग के, तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे। क्या पढ़े थे, बोलेंगे हम जानते हैं कि क्या फॉर्मूला था जी, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1/d। इसको हम बोले तो याद भी कर लीजिएगा, an को tn ही बोलता है कहीं कहीं, ठीक है ना। an का मान कितना दिया है यहाँ पे 250। कितना दिया हुआ है, a का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पे, n का मान कितना है नहीं पता है, निकालना है। d का मान कितना है जी, यहाँ से इसको सोल्व कर दीजिए, n का मान निकाल लीजिए। देखिए 250 है, फिर कटाइए इसको बाजार में लिख लीजिए। ये बोल रहा है समझा रहा जी पाल सर, जब शांत रहो। चलो घटाओ इसको, कितना आएगा। अब 5 इधर इंटू में डिवाइड में आ जाएगा ना। 5 से डिवाइड करो, 245 को 5 n माइनस 1 हो जाएगा। काटो इसको, कितना कटेगा 5 के 20, 5 9 यानी 49 बराबर n माइनस 1, या 49 इक्वल टू हो जाएगा है ना। n का मान कितना आ गया, यानी एपी जो दिया हुआ था हम लोग के, इसमें कितने टर्म है 50 टर्म है। कितने टर्म है, चलो उतार लो परसेंट। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे पहले क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या लिखा हुआ 2, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है 26 है ना। अब इसको भरना है आपको। भरना कैसे है, तो यहाँ कंडीशन दिया, वो कंडीशन ही है कि जो सीरीज है वो एपी में है, एपी में है। तो आप इसको देखते ही आंसर डाल सकते हैं अभी। अब बना के बढ़िया से बना सकते हैं इसको। तो देखिए पहला हम शॉर्ट बताते हैं आपको। अगर 3 तो टर्म दिया रहे खाली, अब बीच वाला पूछ दे, तो क्या करना डायरेक्ट कि आपको शुरू वाला और अंतिम वाला का जोड़ करके 2 से भाग कर देना है। 28/2 कितना जाएगा 14। शॉर्ट ट्रिक था, यानी कितना हो गया यहाँ पे 14 हो जाएगा ना। अगर बना के बढ़िया से करें तो देखिए यहाँ ए का मान कितना दिया हुआ है, ए का मान कितना है, ये A1 A2 और ये A3 का मान कितना है, डॉट है इसमें, अभी गिन सकता है ना इसको। ये A1 यहाँ पे A2 यहाँ पे A3 A4 A5 डॉट अंत वाला an डॉट ना यहाँ पे। चलो तो A का मान कितना हो गया यहाँ पे 2 और A3 का मान कितना है 26। निकालना क्या आपको A2 निकालना है ना। तो ध्यान दीजिए A बराबर 2 दिया हुआ है, A3 बराबर कितना दिया हुआ है, चूंकि A3 बराबर कितना हम लोग के है 26। A3 को हम बता दें क्या लिख सकते हैं, तो हम बताए थे कि A3 को A प्लस 2D लिखते हैं। क्या लिखते हैं, याद आ रहा है कुछ। A प्लस 2D का मान कितना हो गया हम लोग के, A का मान कितना दिया हुआ है देखो बेटा, ये 2 26 हो गया यहाँ पे। 2D इक्वल टू कितना जाएगा 26 माइनस 2, और 2D का मान कितना जाएगा 24। इसको काटिए
डी का मान कितना आ जाएगा, डी का मान कितना आ गया, हमको निकालना क्या है, इसलिए A2 बराबर फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस एक कम डी ना, A2 है तो A प्लस डी, A3 है तो A प्लस 2D, A4 है तो A प्लस 3D है ना। A2 बराबर क्या है, A प्लस डी, A का मान कितना है 2 है और D का मान कितना आ गया 12, तो 12 2 कितना होता है 14 आया था ना हम लोग के। और बढ़िया तो बने इसे बना सकते हैं, ठीक है। आंसर शॉर्ट ट्रिक बता दिए और अच्छे से अगर 2 नंबर में आ जाए तो इसे बना सकते हैं आप, ठीक है ना। A1 को A लिखते हैं हम लोग, हम समझाए थे ना उस दिन पिछला क्लास में, A1 को क्या लिखते हैं A, A2 को क्या लिखते हैं A प्लस डी, A3 को A प्लस 2D, A4 को A प्लस 3D है ना, A5 को A प्लस 4D। सर केवल 3 अंक में रहेगा तब शॉर्ट फॉर्मूला लगाएंगे। 3 गो रहेगा यहाँ पर ना तब शॉर्ट फॉर्मूला लगाइए, अगर ज्यादा रहा तो ही नहीं ले पाएंगे, न ज्यादा तो किस लगेगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए आप लोग, यहाँ पर 2 बॉक्स दिया हुआ है, शुरुला क्या बोलते हैं लोग ए का मान पता नहीं हम लोग के, ए का मान नहीं पता है, और न डी का मान पता चल रहा है इसमें, पिछला में तो ए का मान दिया हुआ था न, इसमें ए का मान पता चल रहा है ना डी का मान, तो कैसे निकालेंगे इसको, हमको बॉक्स को भरना है इसमें फिर से, ये बॉक्स के किस में है तो एपी में है, तो थोड़ा सा टफ हो जाता है, हल्का सा टफ हो जाता नहीं। यहाँ हमको निकालना क्या, जो निकालना है और जो दिया उसको लिख लीजिए। तो हम लोग को दिया हुआ क्या क्या है, तो A2 का मान कितना दिया हुआ है 13, अभी क्या हो गया A4 है ना, A1 A2 A3 A4 का मान कितना दिया हुआ है 2 चीज दिया हुआ है, निकालना क्या क्या हम लोग के, A का मान निकालना, क्या निकालना है A का मान निकालना है, और क्या है A3 का मान निकालना है, 2 चीज निकालना, 2 चीज दिया हुआ है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, लिखेंगे क्योंकि A2 बराबर कितना दिया हुआ है 13, A2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग A प्लस डी बराबर कितना है 13, इक्वेशन 1 मान लेंगे इसको। यहाँ देखिए तथा A4 इक्वल टू कितना दिया हुआ है, A4 क्या लिख सकते हैं हम लोग A प्लस 3D, कितना दिया हुआ है, 3, इक्वेशन 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 2 को सोल्व कर, आप लोग एक्सरसाइज 3.3 में पढ़ाए थे ना, 3.3 था 3.2 था, इसमें विलोपन विधि था, प्रतिस्थापन विधि था, पढ़ाए थे। उसमें क्या यहाँ पर एक्स और वाई था, यहाँ पर ए और डी है, दोनों का हल करेंगे, ए और डी का मान निकाल लेंगे। विलोपन सबसे आसान विधि लग रहा था, है ना। तो समीकरण 1 और 2 को हल कर लेंगे हम लोग, यहाँ हिंदी में लिखते हैं और डी, है ना, हिंदी में। तो समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर, किसी से भी हल कर सकते हैं आप लोग, उतना सारा मेथड पढ़ाए हैं। देखिए तो ए दोनों बराबर है ना, पर लिख लीजिए a प्लस डी इक्वल टू 13 दिया हुआ है और a प्लस 3d इक्वल टू कितना दिया हुआ है। देखिए सेम साइन है तो क्या करते हैं, घटाते हैं हम लोग ना, घटाएंगे तो चिन्ह यहाँ बदल जाएगा, इसे कट गया, d में से 3d गया तो माइनस 2d बच जाएगा, और यहाँ पर कितना बचेगा जी 13 में से 3 गया तो कितना बचेगा, डी का मान कितना हो जाएगा, काटेंगे तो ये माइनस गया तो माइनस 5 आ गया, डी का मान कितना हो गया, इसलिए इक्वेशन 1 से, इसलिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या दिया हम लोग के, a प्लस डी इक्वल टू कितना दिया हुआ है 13, a का a रखते हैं, d का मान कितना आ गया -5, कितना हो गया a का मान, a और d निकल सब निकल जाएगा, a का मान तो निकल गया, ये कंप्लीट हो गया हम लोग के, कितना आ गया 18, a3 भी तो निकालना है, तथा a3 बराबर क्या, तो a प्लस 2d ना, a3 बराबर a प्लस, a का मान कितना आया है 2 इंटू डी का मान कितना लाए हम लोग 18, 5 गुना 10 हो गया, तो कितना आ जाएगा 8, यानी ए का मान कितना हो गया हम लोग के, यहाँ पर क्या भरा गया हम लोग के 18, और यहाँ पर कितना हो गया, अब देखिए तो एपी में है, तो घटा दी 18 में से 13 गया कितना बचेगा 5, कितना बचेगा 13 में से 8 गया कितना बचेगा, अब 8 में 3 गया तो सर्वांतर बराबर हो गया, तो ये पी में है, मतलब हम सही बनाए हैं। चलिए बताइए इसको। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्या लिखा हुआ है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है,
मतलब 3 अंक की कितना संख्या जो 7 से कट जाएगा, ठीक है ना। तो 3 अंक की जो संख्या होता है वो कहाँ से शुरू होता है? 100 से। 100 से। अब कहाँ तक जाता है अंत में? 999। हाँ, 100 से लेके 999 के बीच में हम लोग को देखना है कितना संख्या 7 से कटेगा। तो ऐसा क्वेश्चन का आप एपी से बना सकते हैं फट से। कैसे बनेगा? तो सबसे पहले हम लोग 3 अंक की छोटी संख्या देखें कितना होता है? 100 में 7 से भाग दीजिए। 100 में 7 से 7 एकम 7 हो जाएगा 7 चौ 28 है ना। कितना जाएगा जी? 2 बच गया ना। कितना बच गया? 2। अगर 2 में और हम 5 जोड़ देते, कितना जोड़ देते हैं? 5। कितना होता है? फिर कट जाता है इससे। यानी इसमें अगर हम और 5 जोड़ देते हैं तो कितना आ जाता है? 100। 105 पहला संख्या है 3 अंक का जो 7 से कट जाएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर हल लिख करके कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं है ना, लिखेंगे 3 अंकों वाली तथा 7 से विभाज्य संख्याएं इस प्रकार है। तो पहले का तो 105 आएगा जी। पहले कितना आएगा? कैसे आया देख लिया ना। 7 से भाग दिए, 2 शेष बच गया था अंत में। अगर 2 में और 5 जोड़ देते तो पूरा पूरा कट जाता। मतलब यहाँ 5 जोड़े 105 जो है वो 7 से कटेगा। तो पहला संख्या कितना होगा? 105। अब इसमें 7 जोड़ जाइए। 105 के साथ कितना होता है? 112 भी 7 से कटेगा। फिर 119 भी 7 से कटेगा। फिर 126 भी कटेगा। डॉट 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 अंत में क्या आएगा? अंत और टर्म कितना आएगा? अंतिम में कौन सा पद आएगा जो 7 से कटेगा? अंतिम में क्या होता है? 999 देखते हैं चेक करके। 7 से कटता है, काटो इसको। 7 से कम 7 चौ 7 2 बार लगेगा जी 14। कितना जाएगा? नहीं, 2 जहाँ जोड़े था वो जाएगा तुमको 1001। अगर ये 5 नहीं रहता, अगर ये 5 नहीं रहता तो पूरा पूरा कट जाता ना। फिर से भाग देख लो। 7 से कम 7, 2 आया, 7 चौ 28, 1 आया और 7 दूना 14। यहाँ 5 शेष बच गया। अगर ये 5 नहीं रहता तो 7 से पूरा पूरा कट जाता। यानी इसमें से जो 999 था, इसमें से अगर 5 घटा लेते हम लोग तो कितना आता? 900 और 994 किससे कट जाता हम लोग के? 7 से। यानी इसका जब एपी बनाएंगे हम लोग तो 105, 112, 119, 124 डॉट 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 अंत में क्या होता है? 900। अब बोल रहा है 3 अंक वाले कितनी संख्या है, मतलब n का मान निकालना है आपको। यहाँ पर a का मान कितना हो गया? 105। और d का मान तो पता है कि 7 है। अब n का मान ही पता हम लोग कितना है? 994। अब n का मान हम लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ से निकाल लेना है ना। तो हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं बताओ? a प्लस n बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू n का मान कितना है? 994। a का मान कितना है? 100। n का मान कितना है? पता नहीं हम लोग के। और d का मान कितना है? 994 इधर हो गया, इधर घटा दो। n माइनस 1 इधर का हो जाएगा, घटाओ इसको जी। 994 से घटा दो 105 कितना आएगा? लो शॉर्ट में घटाओ इसको आराम से। 5 9 14, यहाँ पर 8 हो गया। यहाँ पे कितना बचेगा जी? 889। यहाँ पे कितना बचेगा? 8 ना बचेगा? 889। सब कुछ बचेगा 8 ना। 889 कितना हो गया? बराबर n माइनस 1 इंटू, अब 7 को इधर ले आएंगे ना। 7 को जब इधर लाएंगे हम लोग तो 889 भागा 7 हो जाएगा, बराबर कितना बचेगा? n माइनस 1 भाग दो इसमें। 7 एकम 7 हो गया और 7 गुना 14 हो जाएगा, 7 49। यहाँ से जब लाएंगे तो आ जाएगा प्लस, यानी n का मान कितना हो गया? 100। यानी 128 ऐसी संख्या है जो 7 से कट जाएगा। n का मान क्या है हम लोग के? 128।
यानी 3 अंकों वाली 128 ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से कट जाएगा पूरा पूरा, ठीक है ना। तो देखो बना हम उसी रहे हैं, फॉर्मूला में ही लगा रहे हैं, ध्यान दो, फॉर्मूला हम यही लगा रहे हैं, खाली इसको समझा देना था, हल्का सा होता है ना। चलो अब हम 5.3 में चलेंगे। तो सुनना, यहाँ पर लिखा हुआ तुम लोग एपी के प्रथम n पदों का योग। क्या लिखा हुआ है? एपी के प्रथम n पदों का योग। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी, ठीक है। फॉर्मूला होता है एक, a = n/2 2a + n-1 × d। a से मतलब क्या होगा? समेशन। a से मतलब समेशन मतलब जोड़। कितना होता है? जोड़। a से मतलब क्या होता है? समेशन। क्या होता है? समेशन मतलब क्या होता है? योग। योग यानी जोड़, ठीक है ना। तो देखो ये तुम लोग का मेन फॉर्मूला हो गया। इससे हम एक और फॉर्मूला निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? तो n/2 का n/2 लिख दिए, ठीक है। 2a को लिख सकते हैं a + a। यस सर। 2a को दो पार्ट में तोड़ दिए, a + a। अब बाकी जो था उसको लिख दिए इसे। अब ध्यान से देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फॉर्मूला तुम देख रहा है ना, क्या लिखा हुआ है? कि किसका फॉर्मूला होता है? an का। किसका होता है? an का, यानी a से बराबर n/2 a + an भी हो सकता है फॉर्मूला, ठीक है ना। तो दो फॉर्मूला समेशन का, ये वाला और ये वाला, दोनों याद कर लेना, ठीक है ना। अब तब तक के लिए जय हिंद। जब सर बोल दिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा।